हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज मैं आपको हिंदी के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो सीटेट में आने की पूरी संभावना है। देखिए आप अच्छे से पेडागोजी के हिंदी के क्वेश्चन। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। तो इसका आंसर होगा सबसे बेटर प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए पढ़ना सुनना, ऑप्शन बी सुनना लिखना, ऑप्शन सी बोलना लिखना, ऑप्शन डी पढ़ना बोलना और लिखना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोलना और लिखना। देखो हम अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं, कैसे अभिव्यक्त करते हैं, बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोगों, यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है। पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण करने, सारांशीकरण करने, अपेक्षित गति दर से पढ़ना, ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण। ऑप्शन ए लेखन वैकल्य, ऑप्शन बी क्रिया वैकल्य, ऑप्शन सी गणन वैकल्य, ऑप्शन डी पठन वैकल्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। वैकल्य का मतलब क्या होता है, विकार, किसी रोग से ग्रसित, जैसे पढ़ने का है विकार उसके अंदर। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित दर से पढ़ना और ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण पठन वैकल्य की श्रेणी में आता है। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। क्वेश्चन 4 देखिए आप, अभिकथन ए भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। तर्क, भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। इसका आंसर होगा, दोनों से ही है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों से ही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मूलक लेखन शैली है। शैली माने लहजा, जो किसी मुद्दे विषय उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। वर्णनात्मक लेखन, विवरणात्मक लेखन, वृत्तांत लेखन, तार्किक लेखन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, वर्णनात्मक लेखन यह एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय उस वर्णनात्मक लेखन एक निबंध शैली है। निबंध शैलियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, भावनात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक। विवरणात्मक, वृत्त लेखन और तार्किक लेखन, ये सभी लेखन की एक शैली है। इसमें भाव और भाषा दोनों समान रूप से भाव और भाषा समन्वित करने के ढंग को शैली कहते हैं। जहाँ परिमार्जित भाव और परिमार्जित भाषा का मेल होता है वही शैली बनती है। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, क्वेश्चन 6, इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। कुल भौतिक प्रतिक्रिया, मौन तरीका, ऑप्शन सी प्राकृतिक उपागम, ऑप्शन डी सामुदायिक भाषा अधिगम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सामुदायिक भाषा अधिगम। क्वेश्चन 7 देखिए आप, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और
अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उपाख्यान रिकॉर्ड, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी रूब्रिक, ऑप्शन डी परियोजना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पोर्टफोलियो। क्वेश्चन 7 देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? ऑप्शन ए किसी पाठ्य सामग्री अवधारणात्मक अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना, ऑप्शन बी वाक्यों और अभिव्यक्ति के संप्रेषणात्मक प्रक्रिया पर कार्य की समझ, ऑप्शन सी पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना या युक्त की पहचान, ऑप्शन डी अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ न समझ पाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए बारीकी से पठन, ऑप्शन बी सरसरी तौर पर पढ़ना, ऑप्शन सी अंतरपाठीय पठन, पठन में पढ़ना होगा व्याख्यात्मक पठन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बारीकी से पढ़ना। ये क्वेश्चन देखिए आप, एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थी को कहती है कि वे अपने विचारों को एक जगह लिखे, एक रूपरेखा तैयार करें, पहला प्रारूप लिखें, लेखन का संपादन करें और अंततः अंतिम प्रारूप लिखें। अध्यापक लेखन के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए लेखन उत्पादन उपागम का, ऑप्शन बी लेखन का प्रक्रिया उपागम का, ऑप्शन सी उद्देश्य के लिए लिखना, ऑप्शन डी शिक्षार्थी आधारित लेखन। इसका आंसर है ऑप्शन बी लेखन का प्रक्रिया उपागम। उपागम मिस होता है तरीका। ये देखिए आप, कनिका कक्षा 6 में एक ऐसी पाठ्य सामग्री जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए हैं के माध्यम से समय और काल पढ़ा रही है। वह शिक्षार्थियों 2-2 के जोड़े में बैठाकर पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और उसमें आए भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती है। उसके बाद वह पुनः पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और संदर्भ में विभिन्न कालों की पहचान और उनका उपयोग करने के लिए कहती है। इसके बाद वह समय और काल के रूप और नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए व्याकरण का अभ्यास, ऑप्शन बी अध्ययन, संलग्न, विमर्श, प्रयोग। इसका आंसर होगा एक बार तीसरा ऑप्शन सी गहन व्याकरण अभ्यास, ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण अभ्यास और परिणाम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अध्ययन, संलग्नता, विमर्श और प्रयोग, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन देखिए आप, इम्पोर्टेंट है ये। कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिस्से करने में कठिनता का अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा? इस ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी दृश्यात्मक पहचान, ऑप्शन डी पठन में कठिनाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हम किसे कहें? जो पढ़ने से संबंधित हो गए, जो विकार मतलब पढ़ने से संबंधित हो उसे डिसलेक्सिया कहना। ये क्वेश्चन देखिए आप, संरचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव का उद्देश्य है नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना, ऑप्शन बी सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन करना, ऑप्शन सी शिक्षार्थी के अधिगम के सभी उदाहरणों का रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन डी शिक्षार्थी को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में उसकी क्या स्थिति है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना।
एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निमजन, द्विभाषावाद, बहुभाषावाद, एकल भाषावाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निमजन। निमज्जन संस्कृति भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गोता या डुबकी लगाकर स्नान करना, अर्थात अवगाहन, किसी विषय से निमग्न या लीन होना। निमज्जन एक शिक्षण प्रक्रिया है जब विद्यार्थी मातृभाषा में शिक्षण ग्रहण कर लेता है, उसके बाद उसे अन्य दूसरी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है तो उस प्रक्रिया को निमज्जन शिक्षण विधि के अंतर्गत रखा जाता है। ये देखिए आप, संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है? रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। ऑप्शन बी, संदर्भ के द्वारा भाषा। ऑप्शन सी, भाषा के द्वारा संदर्भ। ऑप्शन डी, संदर्भ समूची भाषा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में विचारों के संकल्पनाओं, अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग ही रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण कहलाती है।